हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आज की क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो एरर स्पॉटिंग पे ही क्लास है, बट इसमें एक नया पैटर्न लेकर आया हूं। देखिए अभी तक जितनी भी एरर स्पॉटिंग की क्लास आई है उनमें मैं हमेशा न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करवाया है। डायरेक्शन में कुछ ना कुछ हमेशा नया होता है, ठीक है। इससे पहले आपने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे एरर स्पॉटिंग की, कोरोना वायरस से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसमें भी नया पैटर्न था जिसमें लास्ट सेक्शन राइट था। बाकी हमारे अदर सेक्शंस जो थे 4, उसमें से 3 रॉन्ग थे, 1 राइट था, हमें वो 1 फाइंड करना था। आज ही इसी तरह से मैं आपके सामने एक नया सेक्शन लेकर आया, नए पैटर्न पर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उसमें डायरेक्शन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर अप्रोच वो ही बनाकर रखनी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना है, बाकी किसी पे फोकस नहीं करना। और इसी तरह हम जितने भी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले सोल्व करवाने का रीजन यही है कि ताकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिखे तो आपके माइंड में पैटर्न पहले से ही सेट है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर फाइंड करने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको जैसा कि यहां पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, डायरेक्शन अच्छे से पढ़िएगा। तो डायरेक्शन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जैसा कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, देखिए डायरेक्शन पे फोकस करना। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस देयर इज एरर इन एनी 2 पार्ट ऑफ दिस सेंटेंसेज। मतलब यह है कि यहां पर जितने सेक्शन आपको दिए हुए हैं उनमें से किन्हीं 2 सेक्शन के अंदर या 2 पार्ट में, सेंटेंस के 2 पार्ट में एरर छिपी हुई है, ठीक है। मतलब 2 जगह एरर फाइंड करनी है आपको। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेम एंड इफ देयर इज नो एरर अकॉर्डिंग टू योर, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई एरर नहीं है देन मार्क ऑप्शन 5 एज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 5 आप अपने आंसर के तौर पर बता सकते हैं, जो कि है नो एरर, ठीक है। मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 एरर आपको फाइंड करनी है यहां पर, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके पास 30 सेकेंड से क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जो भी एरर नजर आ रही है वो एरर आप जल्दी बताइएगा। ओके, यस, यू हैव 30 सेकेंड्स ओनली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सपर्ट्स हैज एडवांस्ड सेवरल हाइपोथेसिस बट विदाउट ए प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर मैनेजर्स आर होपिंग जस्ट द गुड रन वुड कंटिन्यू। देखिए यहां भी आज मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे उस कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे आज जो क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें क्या आपको एरर नजर आ रही है, क्या आपका आंसर है, कमेंट कीजिए। जिन बच्चों ने कमेंट कर दिया है, मेरे को दिख रहा है, वो जल्दी से रीजन भी बताइए कि क्या रीजन है एक्चुअल के अंदर। यस, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले ए सेक्शन उठाते हैं। ग्रामर पे फोकस करना है, आराम आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। तो ए सेक्शन में अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो एक आ रहा है आपके एक्सपर्ट्स। क्या आ रहा है? एक्सपर्ट्स। अब मुझे ये बताइए एक्सपर्ट्स कैसा नाउन होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है, एक्सपर्ट्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो एक्सपर्ट्स के साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए? हैव। जबकि दिया हुआ क्या है यहां पर? हैज दिया हुआ है। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में? वेरी गुड। दैट्स मीन हमारे सामने ए सेक्शन में एरर निकल कर आ गई। अब देखिए यहां पर अच्छे से, अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, इन क्वेश्चंस के अप्रोच कैसे, पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़े जाते, बहुत से बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसा कि मैं यहां बात करूं तो ए ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन में एसी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब आपको पता लग चुका है कि ए के अंदर एरर फाइंड हो चुकी है। दैट्स मीन जिन जिन ऑप्शंस के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, 5th ऑप्शन हमारा नो एरर है, ठीक है। अब इनमें देखो बाकी जो 3 ऑप्शन आपके सामने है वो है बीडी बीसी, एक है बीडी, एक है बीसी और एक है सीडी। क्लियर है? अब ए में हमारे को यह पता लग चुका है कि हेज की जगह पर हेव आएगा, एक एरर पकड़ में आ चुके। दैट्स मीन ए के साथ वाले पेयर में ही तो दूसरी एरर होगी ना। अब इनमें से किसी में ए नहीं है तो इनको वैसे एलिमिनेट कर दो। नो एरर तब देखो जब आप सिर्फ सी को चेक करो। अब बी और डी को एक बार छोड़ दीजिए, सी को चेक करिए। अब सी में कोई एरर आपको नजर आ रही है क्या? तो मैं बता देता हूं, इसके अंदर सी में जो है, बट विदाउट ए प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर मैनेजर्स आर जस्ट हॉपिंग। हॉपिंग जस्ट नहीं होगा, सी में एक्चुअल क्या निकल कर आएगा आपके? जस्ट पहले आएगा और उसके बाद क्या होगा? हॉपिंग। ध्यान रखना, जस्ट जिस वर्ड के लिए आता है उसकी क्वालिटी जो शो करता है ये हमेशा
क्लियर है, उसके बाद में आएगा ये। तो मैनेजर्स आर जस्ट होपिंग, उम्मीद कर रहे हैं केवल वो, तो होपिंग बाद में हो गया और जस्ट क्या हो चुका है आपके पहले। दैट्स मीन आपके आंसर जो निकल कर आया है वो है ए सेक्शन और सी सेक्शन में एरर है और आपके फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका होगा कि इस तरह से क्वेश्चन में क्या अप्रोच होती है। क्वेश्चन सभी करते हैं, हर स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन इफिशियंसी के साथ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है कि जहां पर एक स्टूडेंट 30 सेकंड्स लगा रहा है वहां पर आप 15 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को करें। आ रही है बात अच्छे समझ में? वेरी गुड, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन विद डायरेक्शन आपको अच्छे समझ आ गया है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 याद शो हो रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। आप स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आंसर है वो आंसर बताइएगा आपका जल्दी से। तो जैसा कि क्वेश्चन है, यस आंसर कमेंट करिएगा अपना और रीजन भी बताइए कि एक्चुअल के अंदर आंसर है क्यों ऐसा। It is important to ensure that the same urgency and eagerness that go into counting those who has recovered is reflected when counting the dead. ओके, तो जल्दी से बताइए इसमें क्या आंसर है आपका, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ग्रामर का पोर्शन कौन कौन सा है। क्लियर? तो चलिए देखें अब यहां पर हम तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले ए सेक्शन उठाओ, आराम से देखिए, हर पोर्शन चेक करेंगे। अप्रोच मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई दी हमेशा की तरह, उसी अप्रोच से आप करते रहिएगा, लेकिन मेरा काम है आपको हर सेक्शन के अकॉर्डिंग एरर कैसे फाइंड की जाती है, इफिशियंसी के अंदर लाना आपका खुद का काम है। ठीक है, तो ए सेक्शन में मैं उठाऊं तो इट एक कैसा नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर के तौर पर इज आ रही है, मतलब यहां तो ये मामला क्या है आपके सही है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ए सेक्शन में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंश्योर है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म भी क्या हो रहा है, सही है, मतलब ए में कोई एरर नहीं है। फिर मैं आ जाता हूं बी सेक्शन। देखिए ग्रामेटिकली जहां होता है, जहां ग्रामर का मामला होता है, एरर होती है, वहां पर सिर्फ ग्रामर को चेक करना है हमारे को, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सेकंड में बोल रहा है द सेम अर्जेंसी एंड ईगरनेस। ठीक है, अब देखो द सेम अर्जेंसी एंड ईगरनेस मतलब एक नाउन और दो नाउन के बीच में क्या है आपके एंड है, क्या है एंड है। आ रही है बात समझ में? और उसके बाद आपके दैट आ रहा है, दैट्स मीन आने वाली दैट के बाद जो भी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, दैट से जस्ट पहले वाले नाउन। अब ये नाउन एंड नाउन प्लूरल कंडीशन हो चुकी है, तो प्लूरल हो चुका है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए आपके, प्लूरल होनी चाहिए। और गो अपने आप में कैसी वर्ब होती है, प्लूरल होती है, तो ये क्या होना चाहिए, सही। लेकिन यहां पर एक्चुअल के अंदर गो नहीं होकर यहां होगा गोज। क्या होगा, गोज। अब आप बोलोगे सर गोज क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। जब दो नाउन अगर आपको कभी भी दिखे, अच्छे से सुनना, और उनके मिड में अगर एंड है, वो सॉलिड कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बहुत से बच्चों को गो ही राइट लगेगा अभी तक, लेकिन जैसे ही ये समझाऊंगा समझ आ जाएगा। और अगर वो दोनों नाउन जिनके बीच एंड है और दोनों नाउन एक दूसरे के सिनोनिम से, क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम से पर्यायवाची है, तो हमेशा ध्यान रखना वो सिंगुलरिटी के तौर पर काम करते हैं और उनके लिए वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। आ रही है बात समझ? तो यहां अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा द ऑथोरिटी एंड कमांड, तो ऑथोरिटी भी वही होती है, कमांड भी वही होती है। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूं द काइंडनेस एंड बिनोवेलेंस, तो एंड आ रहा है तो काइंडनेस और बिनोवेलेंस एक दूसरे के सिनोनिम है। वैसे ही यहां पर देखो मैंने कहा अर्जेंसी एंड ईगरनेस, अब अर्जेंसी और ईगरनेस दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। जरूर मतलब तत्कालीनता या उत्सुकता जो होती है एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर आते हैं, तो एंड लगते हुए भी ये प्लूरल नहीं सेंस देकर कैसा दे रहे हैं, सिंगुलर। इस कारण से या गो नहीं आकर के आएगा, गोज आएगा। तो हमें एरर किस में पकड़ में आ गई, बी सेक्शन में। अब बी का पेयर या तो डी के साथ बन रहा है या सी के साथ बन रहा है, तो सी हम यहां पर देख लेते हैं। काउंटिंग दोज हु हैज अपीयर्ड, तो हमेशा ध्यान रखनी है बात कि हु, विच और दैट के बाद कैसी वर्ब आती है, जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। अगर जस्ट पहले वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जस्ट पहले वाला नाउन तो वर्ब प्लूरल। अब मुझे ये बताइए कि हु के पहले दोज आ रहा है, दोज सिंगुलर होगा या प्लूरल? ऑब्वियसली सी बात है, दोज कैसा है, प्लूरल है, तो या हैज नहीं होकर क्या होगा, हैव होगा।
तो ऐसी कंडीशन में हैव होगा, दैट्स मीन सी में एरर पकड़ आ चुकी है, तो आपका आंसर है बी और सी का पेयर, जो कि किस में निकल कर आ रहा है, हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ आ गया अच्छे से? तो किस किस तरह से चेक किया जाता है, इसमें बहुत शानदार एरर आपको जानने को मिली है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नंबर थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा जो भी आंसर है आपका। यस, 30 सेकेंड से आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अपना आंसर बताइएगा, न्यू पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन से सारे के सारे, तो जो भी आपका आंसर है वो आंसर बताइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत से बच्चों के कमेंट आ भी रहे, रीजन भी दीजिए इसमें, क्या रीजन है एक्चुअल आंसर का। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन है बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, जीविकोपार्जन जिसे कहा जाता है। द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द नेशनल लॉकडाउन फॉर कोविड-19 फॉर 2 वीक्स टिल May 4 विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस ओवर एक्टिविटी। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला अगर मैं उठाता हूं तो ए सेक्शन के अंदर ग्रामर का रोल कहीं पर है ही नहीं। आ रही है बात समझ में आपको? फिर अगर मैं उठाता हूं बी सेक्शन, तो बी सेक्शन में द सेंटर है, और द सेंटर कैसा नाउन है? सिंगुलर। ठीक है, सेंटर की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, तो वर्ब भी सिंगुलर हैज के तौर पर अपनी जगह क्या है? सही है। तो मतलब यहां पर सेंटर हैज पोजीशन सही है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सटेंडेड आ रही है, तो हैज है के साथ एक्सटेंडेड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या मानी जाती है? राइट मानी जाती है। तो सेंटर ने जो है नेशनल लॉकडाउन को, कोविड-19 के लिए जो नेशनल लॉकडाउन था उसको 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया, फॉर 2 वीक्स। आ रही है बात समझ? कब से बढ़ाया? 4 मई से बढ़ाया था भाई। तो 4 मई से अगर बढ़ा रहे हैं अपन, तो उसके लिए हमारे को टिल नहीं लगाना, हमारे को वहां पर क्या लगाना है? फ्रॉम 4 में। क्या लगाना है? फ्रॉम 4 में। मतलब 4 मई से अगर चीज बढ़ रही है तो उसका आंसर आपके फ्रॉम की पोजीशन बनेगी, ना कि किसकी बनेगी? टिल की बनेगी। आ रही है बात समझ? तो सी सेक्शन की एरर आपको समझ आ चुकी है। फिर डी में देखिए, विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस, ओवर एक्टिविटी नहीं होगा, एक्टिविटी पर अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो इसका मतलब फिक्स प्रीपोजिशन जो है ओवर की जगह हमें क्या लगाना होगा? ऑन। फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी, तो इसका मतलब सी में एरर है और डी में एरर है, तो पेयर क्या बनेगा? सी डी। और सी डी यहां पर किस में निकल कर आ रहा है? नंबर 4, तो आपका आंसर क्या होगा? नंबर 4। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? तो यार 2 चीजें आपको नहीं जानने की मिली, क्या? एक तो किसी चीज से या डेट से अगर उठाया जाता है तो फ्रॉम का यूज करेंगे, और किसी चीज पर अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस ऑन होता है, ना कि ओवर होता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको थर्ड क्वेश्चन में नहीं है? आई होप अच्छे से समझ आ चुका है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब इसी तरह से। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, नंबर 4। यस, अच्छे से पढ़िए, 30 सेकेंड से आपके पास, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, तो जैसा कि क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूं, एक बार आप करते रहिएगा, अपना आंसर आप कमेंट में करिए, उसके साथ ही साथ आप रीजन भी दीजिए कि आपका आंसर क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या लॉजिक से आपने आंसर निकाला है, वो भी बताते चलिएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन है, द कोरोना वायरस आउटब्रेक कैम टू लाइट ऑन December 31, 2019 when China informed the World Health Organization of a cluster of case of pneumonia of a unknown cause in Wuhan city in Hubei province। हुबई जो प्रोविंस था, क्षेत्र था, उसके वुहान सिटी में। क्लियर? तो जल्दी से बताइए इसमें क्या आंसर है आपका। क्वेश्चन के अंदर एरर फाइंड करने का वही तरीका रखो जो मैं हमेशा आपको ग्रामर की अप्रोच बताता चल रहा हूं, घूम फिर के वही आएगा। देखिए यही प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा, और गारंटी दे रहा हूं अपकमिंग एग्जाम्स में आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी दे देगा, और मतलब किसी भी तरह से आपको एक किसी लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए, लेकिन घूम फिर के एरर की अप्रोच वही ग्रामर की निकल कर आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पर फर्स्ट है,
द कोरोना वायरस आउटब्रेक केम टू लाइट। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दैट्स मीन यहां पर ए सेक्शन में इंफिनिटिव की कोई एरर हमारे सामने नहीं निकल कर आ रहे, मतलब ए ऑप्शन क्या है, सेक्शन सही है। ऑन दिसंबर 31 2019, ठीक है। प्रकाश में कब आई चीज, 31 दिसंबर 2019 को। बी सेक्शन के अंदर ध्यान रखो, डेट से पहले ऑन का यूज किया गया है, डे और डेट से पहले प्रीपोजिशन ऑन अपनी जगह क्या होता है, सही होता है। व्हेन चाइना, व्हेन कब लगाते हैं हम कंजंक्शन, जब कोई एक टाइम को लेकर आता है, और टाइम क्या दिया गया है, 31 दिसंबर 2019, जब चाइना ने इन्फॉर्म किया, किसको इन्फॉर्म किया, द WHO। WHO इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगता है, आपके द लगता है, तो सी सेक्शन में आर्टिकल द की पोजीशन क्या है, राइट है WHO के अकॉर्डिंग। ऑफ ए क्लस्टर ऑफ केस, अब मुझे ये बताइए, ए क्लस्टर ऑफ के बाद अगर कोई चीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पर आ रही है तो वो कैसी होगी, आपके प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल। तो केस नहीं होकर यहां क्या होगा, केसेज। एक क्लस्टर ऑफ केसेज। आ रही है बात समझ। तो पहली एरर तो हमारे सी में पकड़ में आ गई, केसेज की। फिर आगे देखते हैं ऑफ न्यूमोनिया, ऑफ ए अननोन केस। अब अननोन केस डी सेक्शन में मैं बात करूं तो यहां लिखा हुआ है अननोन केस। क्या लिखा हुआ है, या अननोन केस। अब अननोन केस मुझे बताइए, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग या का साउंड निकल रहा है, जो हमने जब हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़े थे, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे तो थर्ड नंबर पे मेरा वीडियो आया था इंडेफिनेट आर्टिकल। तो अगर साउंड के अकॉर्डिंग ए का यूज नहीं होकर क्या होगा, एन अननोन केस। तो यहां पर ए की जगह क्या राइट होगा, एन होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डी और सी का पेयर बन चुका है, दैट्स मीन सी डी जिसमें आ रहा है वो ही आपके नंबर आंसर होगा। तो सी डी आ रहा है फोर्थ में, देन योर आंसर इज नंबर फोर्थ। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, समझ आ चुका है अच्छे से, वेरी गुड। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, नंबर 5th क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बताइए उनको भी, ताकि वो हमसे जुड़ सके अच्छे खासे तरीके से। तो क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइए। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर निकालिए। वेरी गुड। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो कमेंट करने के बाद रीजन भी दीजिए, क्यों है आपका ये आंसर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। यस, तो लाइक एवरी अदर सेक्टर, रियल एस्टेट हैज बीन टू severely impacted by the pandemic, with sales coming to a halt on March and construction activities yet to resume in full swing. Developers are an anxious lot. Okay? Yes, बताइए इसके अंदर क्या एरर है, कहाँ छिपी हुई है, सेक्शन भी बताते चलिएगा। क्लियर? तो देखिए, स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर, आप कमेंट करते जाइएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर भी आपको जो आंसर पता लगे बताइएगा। ए सेक्शन उठाते, मैंने कहा लाइक एवरी अदर सेक्टर, ठीक है, हर दूसरे सेक्टर की तरह रियल एस्टेट हैज बीन टू सीवियरली इंपैक्टेड बाय द पेंडेमिक। रियल एस्टेट भी क्या हो रहा है, एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है इस पेंडेमिक से, इस कोरोना महामारी से, ठीक है। अब रियल एस्टेट भी है ना, तो मुझे ये बताइए, ए सेक्शन में एक वर्ड आया है टू, और टू का हिंदी मीन अगर यहां भी के सेंस में आ रहा है, देखिए टू ज्यादा के सेंस में भी होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे अच्छे खासे तरीके से, टू के यूजेज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टू जो है भी के सेंस में आया है, तो हमेशा उस वर्ड के बाद आता है जिसकी ये क्या शो कर रहा हो, क्वालिटी। तो ये भी किसके लिए आया, रियल एस्टेट सेक्टर भी प्रभावित हुआ है ना, इंपैक्ट भी हुआ है ना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में टू पहले आएगा, हैज बीन से पहले टू आएगा, तो यार राइट होगा आपके रियल एस्टेट टू हैज बीन। क्या राइट होगा यहां पर, रियल एस्टेट टू हैज बीन के बाद टू नहीं होगा, पहले टू होगा। आ रही है बात समझ में आपको, क्योंकि रियल एस्टेट भी है, हिंदी में जब हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, रियल एस्टेट भी प्रभावित हुआ है, तो रियल एस्टेट भी के लिए भी की पोजीशन रियल एस्टेट के बाद देनी होगी, तो ऐसी कंडीशन में टू को रियल एस्टेट के बाद लगाएंगे हम। आ रही है बात आपको अच्छे से समझ में, तो ए सेक्शन में एरर निकल कर आ चुकी है। फिर वही फंडा अपना लो, सी में देखोगे तो एरर आ जाएगी, सीवियरली इंपैक्टेड बाय, इंपैक्टेड बी सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इंपैक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले आ रहा है हैज बीन, तो ऐसी कंडीशन में हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि पैसिव फॉर्म में है और बाई लग रहा है, तो इसका मतलब बी सेक्शन में ग्रामर की तो कोई एरर छिपी नहीं है। फिर मैं उठाता हूं सी सेक्शन, तो यहां ये बोल रहा है टू ए हाल्ट ऑन मार्च। अब मुझे ये बताइए, मार्च एक मंथ है,
और कोई भी मंथ, ईयर, सेंचुरी, एज, ये चार चीजें जो होती है उनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है हमेशा इन। कौन कौन सी? कोई भी मंथ होता है मंथ नेम, ईयर नेम, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं इन 2019, इन 2020, सेंचुरी इन द 21st सेंचुरी, एज इन द आइस एज, इन द स्टोन एज, इन द अर्थ एज, युग, जमाना, काल जो होते हैं सबसे पहले इन लगता है। तो यहां पर ऑन की पोजीशन क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर हो गया ए सी। ए और सी किस में निकल कर आ रहा है? आपके फर्स्ट के अंदर। ए सी किस में है? फर्स्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। और डी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सी में एक वापस से है या टू रिज्यूम, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिज्यूम, तो ये भी अपनी जगह क्या है? बिल्कुल सही है। फिर है फुल स्विंग, डेवलपर्स आर एन एंजियस अलॉट। अब डेवलपर्स क्या है? प्लूरल नाउन है तो आर अपनी जगह सही है। और फिर एंजियस वर्ड जो है उससे पहले प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल क्या लगेगा? एन लगेगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? वेरी गुड, समझ आ चुका होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें हम। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहां दिखाई दे रहा है, अच्छे से पढ़िएगा और वही आपके पास वापस से 10 मिनट है, सॉरी 10 मिनट तो क्या दूंगा यार, ज्यादा हो जाएगा। 30 सेकेंड्स, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स गाइस, ओके। नाउ स्टार्ट। अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को और फिर अपना आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन सारे लेवल के हैं, नॉर्मली कोई क्वेश्चन है नहीं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी है इसके अंदर आपके। तो क्वेश्चन है, संडेज डायरेक्टिव्स वर प्रिसीडेड विद एन ऑर्डर बाय दिल्लीज लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी अनिल बैजल मैंडेटिंग 5-day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ऑल दोज हु हैव टेस्ट कोविड पॉजिटिव। ठीक है, जिनका की टेस्ट कैसा पाया गया है? कोविड पॉजिटिव पाया गया है, ठीक है। उनको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए लेफ्टिनेंट ने, एलजी ने कहा है दिल्ली के, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इसके अंदर क्या एरर है? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करें। अब हम अपना कमेंट करते जाइएगा आप, जो भी आंसर हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं ए सेक्शन उठाऊं यहां पर, तो ए सेक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है संडेज डायरेक्टिव्स, ठीक है, वर, प्लूरल है डायरेक्टिव्स, तो यहां पर प्लूरल फॉर्म लगेगी और क्या होगा? वर। प्रिसीडेड विद एन ऑर्डर। अब मुझे बताइए कोई चीज प्रिसीडेड विद एन ऑर्डर होगा या प्रिसीडेड बाय एन ऑर्डर होगा? भाई ऑर्डर के द्वारा प्रिसीड की जाएगी चीज, अरे ये बात समझ में। तो यहां पर प्रिसीडेड के साथ विद नहीं लगकर क्या लगेगा? बाय लगेगा, और विद क्या हो गया? रॉन्ग। दैट्स मीन ए सेक्शन में एरर निकल कर आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, बाय, देखिए वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेसिडेंट पैसिव फॉर्म में है, तो एलजी से पहले पर्सन है इसलिए बाई लगाना होगा, तो ये पैसिव फॉर्म में अपनी जगह सही है। फिर सी सेक्शन में 5-day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ऑल दोज हु हैव। अब देखिए डी सेक्शन में हु के बाद दे दिया हैव, क्या दिया गया है? हु के बाद हैव। हु से पहले क्या आ रहा है? दोज आ रहा है, तो जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो दोज प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसा हो चुका है? आपके प्लूरल हो चुकी है। लेकिन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि सिर्फ टेस्ट दिया हुआ है, तो टेस्ट नहीं होकर क्या होगा? टेस्टेड। हु हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। अरे ये बात समझ। तो डी सेक्शन में भी एरर निकल कर आ चुकी है। दैट्स मीन ए और डी का पेयर किस में बन रहा है? नंबर 4 के अंदर, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? यहां पर 4 होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि आंसर किस तरह से फाइंड किया गया है, एरर कैसे अप्रोच बनाई जाती है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। एक क्वेश्चन और देखेंगे अब हम, नंबर 7 क्वेश्चन देखिए। अच्छे से देखिए और आंसर फाइंड करिए। आपका जो भी आंसर है 30 सेकेंड्स है आपके पास। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी क्लास, मजा आ रहा होगा एरर फाइंड करने में। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, आउटडेटेड कुछ भी नहीं है, रिसेंटली जो करंट इश्यू बना हुआ है उसी से रिलेटेड सब कुछ है। वेरी गुड। कमेंट के साथ अपना रीजन भी शो कीजिए, क्या रीजन है इसके पीछे, आपने अपना आंसर क्यों बताया ऐसा। तो जैसा कि आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द नेशनल कैपिटल कुड ऑल्सो फॉलो
The example of Kerala and Karnataka, which have involved the community of tracing the contacts of COVID positive patient. Okay, तो बताइए इसके अंदर क्या एरर निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग चलिएगा, एक सेक्शन उठाओ सबसे पहले। इसमें ग्रामर का मामला क्या दिख रहा है, मॉडल दिख रहा है एक, और जो कि क्या है गुड, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप अच्छे से जानते हो। तो वर्ब चेक करो, फॉलो है इसका मतलब सही है, या ग्रामर की कोई एरर नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं तो बी सेक्शन, द एग्जाम्पल ऑफ केरला एंड कर्नाटका विच, तो केरला एंड कर्नाटका के साथ विच अपनी जगह पर पोजीशन क्या बना रहा है, सही है। दैट्स मीन यहां भी कोई एरर आपके नहीं छिपी हुई है। अरे ये बात समझ। फिर विच के बाद सी सेक्शन में हम देखें तो विच के बाद हैव दिया हुआ है। केरला और कर्नाटका प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन एंड नाउन प्लूरल हो चुका है, तो हैव अपनी जगह सही है। फिर इन्वॉल्व हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इन्वॉल्व भी अपनी जगह क्या होगा, राइट होगा। फिर है द कम्युनिटी ऑफ ट्रेसिंग द कॉन्टेक्स्ट, तो यहां होगा हैव इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन ट्रेसिंग, मतलब सी सेक्शन में ऑफ की पोजीशन रॉन्ग है, इसकी जगह क्या होगा आपके इन राइट होगा। अरे ये बात समझ में। फिर डी सेक्शन उठाते हैं, ट्रेसिंग द कॉन्टेक्ट्स ऑफ। अब देखो डी सेक्शन में ऑफ आ चुका है, अब इसके बाद देखो कि नाउन जो है वो काउंटेबल है या नहीं है। अगर काउंटेबल नाउन है तो ऐसी कंडीशन में हमें उसे क्या करना होगा, प्लूरल फॉर्म में भेजना होगा, और प्लूरल फॉर्म में नहीं है तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट्स ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट होगा या पेशेंट्स होगा। तो यहां पर जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ पेशेंट है, तो यही एरर है, इसको राइट क्या करना होगा हमें, पेशेंट्स। तो एरर किस में निकल कर आई, एक सी में और एक डी में। अब मैं बात करूं तो सी और डी हमारे किस सेक्शन में बन रहा है, नंबर 4, तो आपके आंसर क्या होगा, 4th आंसर होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमने एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन किए। क्लियर। और ये जो था आज हमारा एक नए पैटर्न पर था, अभी तक मैं आपको टोटली 4 न्यू पैटर्न के ऊपर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, एक स्टार्टिंग के अंदर हमने किया था, अरे ये बात समझ में क्लियर है। फिर उसके बाद जो था वो एक नए पैटर्न पर था, हमारा जो चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे जो था। फिर उसके बाद हमारा जो था कोरोना वायरस के ऊपर, वो क्लास भी न्यू पैटर्न पे थी। और आज की जो क्लास है ये भी मोस्टली आपके पेंडेमिक से रिलेटेड ही है, लेकिन इसके अंदर पैटर्न हमने क्वेश्चन का चेंज कर दिया है। क्लियर, अप्रोच चेंज हो चुकी है यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लासेज अच्छी लग रही होगी ये। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, लाइक कीजिए इस क्लास को, कमेंट कीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा गाइज। और नए नए कॉन्टेक्ट नए नए कॉन्सेप्ट्स और नए नए पैटर्न के साथ मैं और आगे आपके लिए क्लासेस लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे।